हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्जाम। फ्रेंड, घटना चक्र की सीरीज़ में हमारा एज ऑफ चौसर हो चुका है, एलिजाबेथन एज हो चुका है, एज ऑफ मिल्टन चल रहा है, जिसमें कि 11 क्वेश्चंस जो है हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आगे का लेक्चर आज हम शुरू करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट विद द रिफरेंस टू जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन के रिफरेंस में कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि गलत है। तो इसमें पहला वाला कह रहा है, इन 1671 मिल्टन इज इश्यूड में यहाँ पे फ्रेंड्स यू छूट गया है, बना लीजिएगा आप। इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन्स पैराडाइज रीगेन सैमसन एगोनिस्ट। तो ये बात तो सही है, 1671 में जो है मिल्टन का आया था लास्ट वॉल्यूम जो चल रहा था, इशू हुआ था, वो क्या था, पैराडाइज रीगेन था और सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट क्या है फ्रेंड्स, तो सैमसन एगोनिस्ट इनका जो है जॉन मिल्टन का वो ट्रेजेडी है। क्या है, सैमसन एगोनिस्ट इनका ट्रेजेडी है, ठीक है। और ये जो इनका पैराडाइज रीगेन था, ये और ये दोनों आखिरी के लास्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1671 में। और बी नंबर का ऑप्शन कह रहा है, बी नंबर का ऑप्शन है, पैराडाइज रीगेन इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये बात सही है कि जो पैराडाइज लॉस्ट आ चुका था इनका 1667। कब आया था फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट, 1667 में पहली बार आया था। तो उसके कंपेनियन में मिल्टन लिखे थे, किसको लिखे थे, पैराडाइज लॉस्ट को। तो ये क्या हो गया था, ब्रीफर थोड़ा सा छोटा हो गया था और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर हो गई थी अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू पैराडाइज लॉस्ट। ये बात भी सही है। सी नंबर का ऑप्शन है, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी, यहाँ पे नो दे रहा है, नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन। यानी जो सैमसन एगोनिस्ट इनका ट्रेजेडी वर्क है मिल्टन का, उसमें कहा जा रहा है कि वो टाइम ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम एंड एक्शन को फॉलो नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जो सैमसन एगोनिस्ट है इसमें तीनों का तीनों मिल्टन फॉलो किए हैं, यूनिटी ऑफ टाइम एक्शन एंड प्लेस। ठीक है, तो ये इनका ये वाला गलत है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसमें पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। लिस्टा हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरिन वर्ड्स, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन इसमें पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के हिसाब से आपका ऑप्शन ये सही होगा। बाकी ये सारी बातें सही कही गई हैं। ऑप्शन नंबर ए की बातें सही हैं, बी की सही है और डी की सही हैं, सी की नहीं सही है। और चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा कंपोज नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका कंपोज है इन्हीं के द्वारा। एल एलेग्रो इन्हीं के द्वारा पब्लिश है, लिखा गया है। ट्रू लव ये जो है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर का ये सोनेट है, शेक्सपियर का ये सोनेट है। ठीक है फ्रेंड्स। और इन पेंसेरोसो, यानी ये जो इन पेंसेरोसो एल एलेग्रो, ये मिल्टन का है, आपको पता होगा। और ये जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी मिल्टन का है, लेकिन ये किसका है, ये शेक्सपियर का सोनेट है। किसका है फ्रेंड्स, तो ये है शेक्सपियर का सोनेट। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये इनका सोनेट है, ये इनका सोनेट है, किसका, मिल्टन का। मिल्टन का एक इटालियन सोनेट में लिखा गया वर्क है। और ये जो ये और ये दोनों कंपेनियन वर्क है इनका। पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा बताए थे आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द लाइन दे आल्सो सर्व हूँ ओनली स्टैंड एंड वेट ऑकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो ये पब्लिश हुआ है आपका ट्रू लव शेक्सपियर, नहीं ये इनका नहीं है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, हाँ ये है, ये इनका जो वर्क, ये जो लाइन है, दे आल्सो सर्व हूँ स्टैंड एंड वेट, यानी भगवान जो है उनको भी देते हैं जो कि केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यानी इसमें मिल्टन कहते हैं कि भगवान उनको भी तो दे ही देते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं बिना कुछ किए। तो फिर मिल्टन ने तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इसको, भगवान को। उनका कहने का मतलब है कि हम तो बहुत कुछ किए हैं भगवान के लिए, फिर भी हमारे साथ हम अंधे हो गए, हमारे साथ अन्याय हुआ। और डेफोडिल्स
वर्ड्सवर्थ का ये भी नहीं है। ग्रेस ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न ये है कीट्स का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये शेक्सपियर का सोनेट है, और ये सोनेट जो है इटालियन सोनेट ये मिल्टन का है। ये ऑप्शन सही है, ये इसकी लास्ट लाइन होती है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लास्ट वाली लाइन है। कौन सी? दे आल्सो सर्व हूँ ओनली स्टैंड एंड वेट। डेफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ का है पोएम, बहुत अच्छा। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न के बारे में, यानी जो ग्रीस का एक अर्न होता है, कलश होता है, उसके बारे में जॉन कीट्स बात किए हैं। ये जॉन कीट्स का पब्लिश हुआ था 1819 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच इन विच वर्क ऑफ मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद द सैंडल्स ग्रे। यानी ये जो इनका वर्क है मिल्टन का, ये किस में से लिया गया? तो ये लिया गया है लिसिडस से। लिसिडस का नाम सुने होंगे आप, जो किंग एडवर्ड के मॉर्न पे लिखे थे, एक एलिजी लिखे थे। पास्टोरल एलिजी था, पास्टोरल एलिजी कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे आपके जॉन मिल्टन। लिसिडस जो वर्क है उससे ये लिया गया है मिल्टन का। मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। ये लिखे हैं मिल्टन, डेडिकेट किए हैं लिसिडस में। किसको डेडिकेट किए हैं? किंग एडवर्ड को या एडवर्ड किंग को। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे। वो उनका डेथ हो गया था 1637 में डेथ हो गया था। तो इस वर्क को पब्लिश किए थे, लिखे थे 37 में, पब्लिश किए थे 38 में पब्लिश कर दिए थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 16 नंबर का, दो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड जस्टिफाई द वे टू मैन। यानी कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन क्या किए हैं? जस्टिफाई किए हैं वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी भगवान से इंसान तक का रास्ता किस में बताए हैं? भगवान से जोड़ करके इंसान तक का लाए हैं, इंसान तक लाए हैं चीज़ों को, यानी भगवान से जोड़े हैं इंसान को। वो कौन से वर्क में ऐसा बोला जाता है? किस वर्क में ये डिफाइन किए हैं? तो वो किए हैं फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट। किस में किए हैं? पैराडाइज लॉस्ट में। ये डी नंबर का जो ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें किए हैं। और ये क्या है पैराडाइज लॉस्ट इनका? तो ये इनका एक इपिक है, इपिक। ठीक है, और ये किस में लिखा गया है इपिक? कौन से फॉर्म में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स वाला भी, और ये जो अभी हम बता रहे हैं ये तो पूछा ही गया है। तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ये क्या है? ये इपिक है, महाकाव्य है। ये इनका क्या है फ्रेंड्स? ये इनका महाकाव्य है। और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1667 में। और तब उस टाइम पे जब पब्लिश किया गया था तो कितनी बुक थी? तो 10 बुक थी। बाद में इसको 12 बुक करके कब पब्लिश किया गया था? तो वो 1674 में इसको दोबारा पब्लिश किया गया। किसको पब्लिश किया गया? पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया दोबारा से 1674 में। कितने बुक के द्वारा? कितने बुक में? तो ये 12 बुक के फॉर्म में। पहली बार पब्लिश हुआ था 1667 में। कितने बुक थे? 10 बुक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ब्लैंक वर्स में इपिक लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये इसको ये बोले हैं मिल्टन कि वे टू मैन, वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी भगवान से इंसान तक का रास्ता बताए हैं इसमें। किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर। यानी मिल्टन के कौन से वर्क में एक कैरेक्टर है डेलिया, वो अपीयर हुआ है? क्या नाम है फ्रेंड्स? डेलीला। ठीक है, तो ये किस में आया था ये कैरेक्टर जो है? तो आया था सैमसन एगोनिस्ट में। और सैमसन एगोनिस्ट क्या है फ्रेंड्स? तो ये है एक ट्रेजेडी। किसके साथ पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी पैराडाइज रीगेन के साथ में, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1671 में, और ये इसके साथ में पब्लिश हुई थी, इसके साथ में। ये लास्ट इनका वर्क माना जाता है, पब्लिश्ड वर्क लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ऑप्शन में देख लीजिए, ये तो सही है, मान लीजिए ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। और ये कॉमस क्या होता है? तो कॉमस ये होता है एक मास्क होता है। क्या होता है? मास्क होता है, मास्क।
ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बता ही दिए हैं, रीगेन बता ही दिए हैं, सैमसन एगोनिस्ट इसका ऑप्शन का आंसर होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 18 नंबर का क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, यानी जब इनकी जो अंधेपन की स्थिति थी उस टाइम पे ये जो मिल्टन है किससे अपना कंपेयर नहीं करते हैं। तो वो किससे नहीं करते हैं, ब्लाइंड थेमिसिस से भी करते हैं। किससे करते हैं फ्रेंड्स, ब्लाइंड थेमिसिस से भी करते हैं। किससे करते हैं, ब्लाइंड थेमिसिस और ब्लाइंड मेयोनीड से भी करते हैं, थायरेसियस से भी करते हैं, थायरेसियस एंड फिनिसियस से भी करते हैं, और लिसिडस से नहीं करते हैं। यानी लिसिडस तो इनका वर्क है, यानी इससे भी किए हैं अपना कंपेयर, और इनसे भी किए हैं, इनसे भी किए हैं, लिसिडस से नहीं किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसिडस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिसिडस। नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ ऑफन कॉल्ड द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, यानी इसमें से पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर किसको बोला गया है। तो वो बोला गया है फ्रेंड्स, पहला वाला ऑप्शन जो है जॉन मिल्टन को। यानी जो जॉन मिल्टन थे वो क्या करते थे, इनका जो पोएटिक स्टाइल है फॉलो करते थे, किसका, स्पेंसर का, एडमंड स्पेंसर का पोएटिक स्टाइल फॉलो करते थे जॉन मिल्टन। तो इस वजह से इनको क्या बोला गया, पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू, यानी जो ओपनिंग इन्वोकेशन होता है, यानी जो पहला जो लाइन से जो पुकार होता है वो पैराडाइज लॉस्ट में ओरेब को रिफ़र किया गया है। तो ओरेब रिफर्स टू, यानी ओरेब जो बोला गया वो किसको रिफ़र किया गया है, तो वो किया गया है माउंटेन होरेब को। किसको किया गया है फ्रेंड्स, माउंटेन होरेब को, माउंटेन होरेब को ये रिफ़र किया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड विद द रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, यानी इसमें से जॉन मिल्टन्स के वर्क को कौन सा रिफ़र नहीं कर रहा है। तो वो है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये आप बना लीजिएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 वो इधर आ जाएगा, पैरा एरियोपेजिटिका 1647, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, हाँ, ऑफ एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड, यानी इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि इसमें डेट और वर्क है जो कि मिस मैच किया गया है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो एरियोपेजिटिका में दिया है 1647 दिया है, पैराडाइज लॉस्ट में 1667 होगा, ठीक है, और एजुकेशन ऑफ एजुकेशन है 1644 में, यानी ऑफ एजुकेशन कब आया था फ्रेंड्स, इसमें बता रहा है 1644 में। और एरियोपेजिटिका, तो एरियोपेजिटिका जो वर्क था वो आपका 47 में आया था, ठीक है, 47 में आया था, ये गलत है, ये भी इसी टाइम आया था, ये भी इसी टाइम, एरियोपेजिटिका भी था जो था, एरियोपेजिटिका ये भी आया था 1644 में, ये गलत इसमें मैच किया गया है, इसमें ऑप्शन में दिया है 1647 जो कि गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही रहेगा यही क्वेश्चन, 44 में आया है, ऑफ एजुकेशन 44 में आया है। लिसिडस जो एडवर्ड किंग को लिखा गया है ये भी 1637 में आया है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में। यानी ये जो फ्रेंड आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर एक बार में क्लियर ये करिए कि ये जो ऑप्शन में दिया गया था, तो ये क्या दिया गया था ऑप्शन में 1647, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे दिया गया था 1667। तो ये जो है ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन के हिसाब से मिसमैच पूछा है, तो मिसमैच में यही सही होगा, और ये वाला ऑप्शन सही है, और ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है। यानी ये वाला लिसिडस भी इसी डेट में आया था, पैराडाइज लॉस्ट भी इसी डेट में आया था, ऑफ एजुकेशन भी इसी डेट में आया था। गलत दिया इसमें तो ये वाला कौन सा फ्रेंड, एरियोपेजिटिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम अगले वाले लेक्चर में आगे का क्वेश्चन करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।